हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 8 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली विथड्रॉ फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक तौर पर हटने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में यूएसए यानी कि अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यानी कि पेरिस जलवायु समझौते से हट गया है और इस एग्रीमेंट से हटने वाला पहला नेशन बन गया है विश्व का। आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली हट चुका है यूएसए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। तो एक्चुअली में जून 2017 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो यूएसए है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट जाएगा। लेकिन जो ये एग्रीमेंट है इसके रूल्स कुछ ऐसे थे कि अमेरिका उससे तुरंत के तुरंत नहीं हट पाया और उसको इस समझौते से हटने में लगभग 3 साल का टाइम लग गया है। और अब जाके नवंबर 2020 में फाइनली जो यूएसए है आधिकारिक यानी ऑफिशियली तौर से पेरिस जलवायु समझौते से हट चुका है और इस समझौते से हटने वाला ये विश्व का पहला देश बना है। तो जो पेरिस क्लाइमेट डील थी इसे बनाया गया था 2015 में 2015 में इसे ड्राफ्ट किया गया था और इसे बनाया गया था ताकि विश्व भर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई में जो भी दुनिया भर के नेशंस हैं उनका रिस्पॉन्स उस ओर खींचा जाए क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में। और अगर भविष्य में यूएस के प्रेसिडेंट चाहें तो वो दोबारा से इस समझौते को रीजॉइन भी कर सकते हैं। और यूएसए की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, और करेंसी है यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द इंडिया सीईओ फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर भारत सीईओ फोरम की अध्यक्षता किसने की है? तभी हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिया सीईओ फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज की अध्यक्षता की है। ओके, ये हुई थी 5 नवंबर 2020 को। और इसकी अध्यक्षता करते हुए प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज की जो इशू है, जो समस्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है और इस तरफ जो दुनिया भर के लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, उनका ध्यान इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए और उन्हें क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से मिलकर लड़ना चाहिए। इसके अलावा जावड़ेकर जी ने यह भी बताया जो भारत में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं भारत में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा प्रभाव ना पड़े क्लाइमेट चेंज का भारत में और भारत आसानी से क्लाइमेट चेंज से लड़ता रहे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भारत का टारगेट है, भारत एक्चुअली में 2030 तक 450 गीगावाट 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बनना चाहता है 2030 तक। तो इसी टारगेट को हाईलाइट भी किया गया इस क्लाइमेट चेंज के फोरम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियाज स्पेशल फोर्सेस हैव कंडक्टेड बुल स्ट्राइक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। भारत की विशेष सेनाओं ने बुल स्ट्राइक नामक ट्राई सर्विस अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तभी हाल ही में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अंडमान और निकोबार कमांड जो है उन्होंने कंडक्ट कराया है एक ट्राई सर्विस अभ्यास जिसका नाम दिया गया है बुल स्ट्राइक। ओके, क्या दिया गया है नाम? बुल स्ट्राइक। और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है अंडमान और निकोबार के टेरेसा आइलैंड में। कहाँ पे? टेरेसा आइलैंड पे। ओके, तो एक्चुअली में ये जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है यहाँ पे भारत की तीनों ही प्रमुख सेनाएं जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो तीनों ही डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में और ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी ताकि जो तीनों ही डिपार्टमेंट है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ही के बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी और सिनर्जी को बढ़ाया जाए, यानी तीनों ही विभागों के बीच में तालमेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा। और कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? टेरेसा आइलैंड, और ये टेरेसा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कोल बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह में
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कोल की मीटिंग हुई थी और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है जो भारत के एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल के। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के एडिशनल सेक्रेटरी हैं विनोद कुमार तिवारी जी, और इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया है भारत को यहाँ पे। वहीं बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट किया है जो वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज के जो डायरेक्टर ऑफ मिनरल एंड कोल हैं, जिनका नाम है जॉनसन पाकपाहान। क्या नाम है? जॉनसन पाकपाहान। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडोनेशिया को। और इस मीटिंग में मेनली डिस्कस किया गया भारत की जो कोल पॉलिसी है उनके ऊपर, उसके अलावा जो कमर्शियली माइनिंग करता है भारत कोल का, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। तो इस मीटिंग के पीछे की एक वजह ये भी थी कि भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल को इंपोर्ट करना चाहता है इंडोनेशिया में। एक्चुअली में क्या है कि जो इंडोनेशिया है ये पूरे विश्व भर का 3rd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, यानी तीसरा सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है विश्व का इंडोनेशिया। और पेंडेमिक के बाद सितंबर 2020 से जो वहाँ का कोल है यानी कोयला, उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रेट में कमी आ गई है, गिरावट आ गई है पेंडेमिक के कारण। तो इसलिए भारत चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल इंपोर्ट किया जाए इंडोनेशिया से। और भारत की बात करें तो भारत में विश्व भर में अगर बात करें तो भारत 4थे नंबर पे आता है कोल रिज़र्व के मामले में। यानी अगर बात करें कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा कोल रिज़र्व हैं तो उस लिस्ट में भारत 4थे नंबर पे आता है। लेकिन फिर भी भारत सालाना 250 मिलियन टन का जो कोयला है उसे इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड इटली हैव हेल्ड अ वर्चुअल बायलैटरल समिट रिसेंटली, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो अभी हाल ही में भारत और इटली के बीच में हाल ही में एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और वहाँ पे भारत को तो रिप्रेजेंट किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इटली को रिप्रेजेंट किया था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री ने। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्यूसिप्पे कॉन्टे। ओके, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसिप्पे कॉन्टे और इन्होंने भाग लिया था इस वर्चुअल बायलैटरल समिट में। और बात करें सर्जियो मैटारेला की, तो ये इटली के प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो दोनों नाम देखिएगा, इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटारेला और प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसिप्पे कॉन्टे। तो इस बायलैटरल समिट के दौरान दोनों ही देशों के बीच में 15 पैक्ट साइन किए गए हैं। एनर्जी, ट्रेड, शिप बिल्डिंग और कल्चर के फील्ड में 15 पैक्ट साइन किए गए हैं। और इस समिट में भारत जो है ये चाह रहा था कि इटालियन जो हैं इटली से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो भारत में, स्पेशली डिफेंस के सेक्टर में। तो इस पर भी चर्चा की गई इस समिट में। इसके अलावा बात करें तो दोनों ही देशों के लीडर ने ये भी डिस्कस किया जो G20 समिट होता है उसके होस्टिंग को लेके। तो भारत के आग्रह पे इटली 2021 में जो G20 का समिट होने वाला है उसको होस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन सकता है कि 2021 में G20 समिट को होस्ट कौन करेगा? तो आंसर होगा इटली। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2022 में जब G20 की समिट होगी तो उसको होस्ट करेगा भारत। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और जो इटली है, अगर यूरोपियन यूनियन में बात करें तो इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, सबसे ज़्यादा है जर्मनी सबसे बड़ा, साथ बेल्जियम, यूके, फ्रांस, और उसके बाद 5वें नंबर पे आता है इटली। और बात करें वहीं 2019 में तो दोनों ही देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है ये लगभग 9.52 बिलियन यूरोस का हुआ है। और अभी प्रेजेंट में बात करें तो 600 से भी ज़्यादा इटालियन कंपनीज जो हैं ये एक्टिव हैं इंडिया में। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसिप्पे कॉन्टे, प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटारेला, कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में ज्ञानेंद्रो निनगोम्बम, ज्ञानेंद्रो निनगोम्बम को चुना गया है नए प्रेसिडेंट के रूप में हॉकी इंडिया के। और ये जो ज्ञानेंद्रो निनगोम्बम जी हैं ये हैं मणिपुर से, और ये पहले नॉर्थ ईस्ट के मेंबर हैं जो कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, यानी ये पहले नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन हैं जो कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं बात करें अनिल जैन जी की, तो अनिल जैन जी को AITA यानी कि ऑल इंडिया टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। जो A जगन मोहन राव जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें।
और जो बिमल जुल्का जी हैं, इन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले FIFS यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें हॉकी इंडिया की, तो इसकी स्थापना की गई थी 20 मई 2009 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट बने हैं ज्ञानेंद्रो निनगोम्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया गया है HDFC के नए CIO यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में, और ये होंगे HDFC के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप हेड। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप हेड होंगे ये, और इन्हें पद दिया जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। इसके अलावा जो AK गुप्ता जी हैं, AK गुप्ता जी अभी हाल ही में ONGC का जो ओवरसीज़ बॉडी है ONGC विदेश, ओके, ONGC विदेश के MD और CEO बने हैं। जो दिनेश कुमार खारा जी हैं, ये भी हाल ही में SBI के नए चेयरमैन बने हैं, और ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो M राजेश्वर राव जी हैं, ये भी कुछ ही दिनों पहले RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। ओके, RBI के नए डिप्टी गवर्नर। और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं HDFC बैंक के रमेश लक्ष्मी नारायणन। और बात करें HDFC बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO बने हैं शशिधर जगदीशन, और ये नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल ही फ़िलहाल में नए MD और CEO बने हैं। इसके पहले थे आदित्य पुरी जी। ओके, आदित्य पुरी जी रिटायर हो गए पिछले महीने, और अब उनकी जगह नए MD और CEO बने हैं शशिधर जगदीशन जी। और चेयरमैन है HDFC के दीपक S पारेख, और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड 13 सैटेलाइट्स विथ अ सिंगल रॉकेट रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने एक रॉकेट के साथ 13 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो अभी हाल ही में चाइना ने एक सिंगल रॉकेट से 13 सैटेलाइट्स को एक साथ सक्सेसफुली लॉन्च किया है, और इन 13 सैटेलाइट्स में 10 सैटेलाइट्स थी अर्जेंटीना की। कहाँ की? अर्जेंटीना की। और अगर फॉरेन सैटेलाइट्स की बात करें तो किसी भी देश के द्वारा फॉरेन सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग में ये सबसे बड़ा लॉन्च था। यानी जैसे 10 सैटेलाइट्स जो थी ये अर्जेंटीना की थी, लेकिन लॉन्च चाइना ने किया, तो चाइना के लिए ये विदेशी सैटेलाइट्स हुई, और इन 10 सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग के बाद ये इवेंट बन गया सबसे बड़ा लॉन्च फॉरेन सैटेलाइट्स का। और जिस रॉकेट का यूज़ किया गया है इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, उसका नाम था लॉन्ग मार्च 6। ओके, लॉन्ग मार्च 6। और चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइंड एग्रीमेंट विथ टाटा टेक्नोलॉजीज टू अपग्रेड 150 गवर्नमेंट ITIs। 150 सरकारी ITI को अपग्रेड करने के लिए किस राज्य ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत कर्नाटका की 150 गवर्नमेंट ITIs हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। वहाँ पे जो भी यूथ हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको इंडस्ट्री में जो भी डिमांड चल रही है, जिस भी फील्ड का, जिस भी सेक्टर का, उसके बारे में उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो भी डिमांड है इंडस्ट्री की उसको वो पूरी कर सकें और उन्हें आगे चल के एम्प्लॉयमेंट खोजने में आसानी हो। और ये जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ है ये एक पुणे बेस्ड फर्म है। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी टू इम्पार्ट कैरियर स्किल टू 1 लाख स्टूडेंट्स। किस निगम ने 1 लाख छात्रों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? तो अभी हाल ही में NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन और डेल टेक्नोलॉजीज़ और उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया है ताकि 1 लाख युवाओं को कैरियर कौशल प्रदान किया जाए, उनके अंदर
कैरियर स्किल डेवलप की जाएँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है मुंबई और दिल्ली एनसीआर के यूथ्स के लिए। इसमें लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कैरियर ओरिएंटेड स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें से 60% जो हैं ये फीमेल्स हैं। और इस प्रोजेक्ट का एम यही है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको कैरियर मेंटरिंग दी जाए, उनको उनके अंदर स्किल डेवलप की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेके, जॉब्स को लेके, बिजनेस को लेके और एंटरप्रेन्योरशिप को लेके उनके अंदर माइंडसेट डेवलप किया जाए। तो इस प्रोग्राम के कंप्लीशन के बाद जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें एक सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा एनएसडीसी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की तरफ से, और ये सर्टिफिकेशन आगे चल के उन्हें जॉब सर्चिंग में काम आएगा। और बात करें एनएसडीसी की तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के एमडी और सीईओ हैं मनीष कुमार। तो आइए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है बांग्लादेश साइंस एमओयू विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट पासेस बिल टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल्स। तो हरियाणा सरकार ने जो भी वहाँ के लोकल्स हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको 75% का आरक्षण प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में वहाँ पे एक बिल पास किया है। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 नवंबर। तो भारत में 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, और यह दिन मनाया जाता है जो कैंसर जैसी गंभीर समस्या है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। नेक्स्ट है हरिहरन विंस द जेसी डैनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन मलयालम सिनेमा। तभी हाल ही में केरला सरकार ने हरिहरन जी को मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लॉन्चेस प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव। तो हाल ही में देहरादून के नगर निगम में एक अलग सी पहल शुरू की गई है जिसका नाम दिया गया है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। और इस पहल के अंतर्गत जो भी पर्सन है वो उनको करना क्या है कि एक जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसको लेके जाएंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, तो उस प्लास्टिक वेस्ट के बदले में उन्हें मास्क दिया जाएगा। तो इस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करने में मदद ली जा रही है और उसके साथ ही मास्क दे के कोविड-19 जैसी पैंडेमिक से लड़ने में भी योगदान दिया जा रहा है। लास्ट है सिस्का ग्रुप अनाउंसेस राजकुमार राव एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी हाल ही में सिस्का ग्रुप आपने देखा होगा मेनली जो लाइटनिंग के फील्ड में काम करती है, तो उन्होंने राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और राजकुमार राव तो आपको पता ही होंगे, बॉलीवुड एक्टर हैं। तो अभी हाल ही में राजकुमार राव जी को ही नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सिस्का ग्रुप का। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइंड $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सियोल पीस प्राइज़ 2020। किसने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। तो थॉमस बैक, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक, और थॉमस बैक को ही इस साल दिया गया है सियोल शांति पुरस्कार 2020 का। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।